हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल बेस्ट और मेरे साथ आज रविंद्र बैठे हुए हैं जिनका कुछ टॉपिक्स को लेके बहुत ही डाउट्स हैं, जो अपना डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। तो रविंद्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको किस चीज़ के बारे में एडवाइस चाहिए और क्यों? पहला नंबर तो आपको हेलो सर। आप कैसे हो? आपने हमें स्टॉक मार्केट के बारे में जो एडवाइस दी उससे हमारा जो लॉस था वो बैलेंस बन गया है। तो आपसे मुझे अब आईपीओ के बारे में एडवाइस चाहिए। आप हमें उसमें पैसा लगाएं ना लगाएं, आप इसको मुझे हाँ या ना ये बताइए। एडवाइस चाहिए आपको? एडवाइस चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, रविंद्र का जो कंसर्न है, रविंद्र का कंसर्न है आईपीओ, जो कि स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं रविंद्र, आपको भी, कि जो आईपीओ है, बेसिकली आईपीओ को हम कहते क्या हैं। तो आईपीओ को बेसिकली कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है। ठीक है, बेसिकली क्यों है ये पब्लिक लिस्टेड, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, जब वो पब्लिक में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और लिस्टेड होती है, तो वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाती है। ठीक है, और बेसिकली ऐसा करती क्यों है प्राइवेट कंपनीज? क्योंकि इनको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है और आगे इनको ग्रोथ भी करना होता है। इनके बहुत से प्लान्स होते हैं जो इनको इम्प्लीमेंट करने होते हैं आगे फ्यूचर में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आईपीओ एक गुड डिसीजन होता है बहुत से यूथ के लिए, कि वो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदे की भी बहुत गुंजाइश है हमारे पास में। तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि आईपीओ बेसिकली, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कि ये पब्लिक सेक्टर और पब्लिक इन्वेस्टर कंपनी है, जिसमें कंपनियों का एक एक कंसर्न होता है कि आप पब्लिक लिस्टेड क्यों करती हैं। क्योंकि आज के टाइम में, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कि 100 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, 100 करोड़ की इंडिया में कंपनी है, बट उसको इंटरनेशनल होना है मार्केट में। तो उसके लिए ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? 100 करोड़ की कंपनी अगर वो पहले से बन रखी है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए उसको 25 करोड़ का लोन चाहिए। तो 25 करोड़ का लोन बैंक से लेंगे तो बैंक कितना इंटरेस्ट लेगी उसको? तो वो बंदा तो डूब जाएगा। तो इसलिए वो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी करता है, प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करता है, कि आज के टाइम पे जो लोग हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करें और उसी पैसे से वो कंपनी को आगे बढ़ाए, और उसी के बिहाफ में अपने जितने भी उसके कनेक्टर्स हैं, जिसने भी उस पैसे में कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसको डिविडेंड मिल सके और उसको प्रॉफिट मिले और अच्छा खासा मार्जिन कमा सके। तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही अच्छा एक कंसर्न है कि हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो आईपीओ से बेसिकली मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आईपीओ का एक सेकंड रूल ये भी है कि आईपीओ आप शेयर मार्केट की तरह नहीं खरीद सकते, कि आपने एक खरीद लिए शेयर, या 2 खरीद लिए, 3 खरीद लिए, 4 खरीद लिए, नहीं। आईपीओ का एक रूल है, एक टर्म्स एंड कंडीशन है, कि आईपीओ बेसिकली आप 25 के सेट में खरीद सकते हैं या 24 का सेट, जो भी कंपनी ने उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगाई होगी। तो एक नहीं, कम से कम आपको 24 शेयर खरीदने हैं उसके, और 24 शेयर के साथ में 14-15 हज़ार का हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि और खरीदे तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 54। मतलब आपको 54 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो ये बल्क में क्वांटिटी लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप आईपीओ में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि आईपीओ में बहुत सी टर्म कंडीशन ये भी होती हैं फ्रेंड्स, कि आईपीओ में आज के टाइम उन्होंने 1000 एप्लीकेशन डाली हैं, बट लोगों ने 2000 के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, लिमिटेड शेयर्स होते हैं, लिमिटेड आईपीओज होते हैं, जो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही और लिमिटेड पीरियड में ही हम उसको परचेज और बाई कर सकते हैं। बेसिकली ये आईपीओ का मेन रूल एंड कंडीशंस होती हैं। तो आपको समझ में आया बेसिक्स इसके? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा। थैंक यू सो मच।